परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से प्रभु ने हमको दे दिया है कि हम हिब्रू शब्दों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम इस बात को देखने, इस बात को समझने जा रहे हैं कि हिब्रू शब्दों को जब हम समझते हैं तो हिब्रू शब्दों के जो अर्थ हमारे सामने निकल करके आते हैं, उससे बाइबल के वचनों का एक दूसरा ही भाव जो है वो निकल करके हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। और यहां पर इन 2 लेसनों के द्वारा मैं सिर्फ आपको कुछ सैंपल दे रहा हूं, ये बताने के लिए कि हिब्रू लैंग्वेज के जो शब्द हैं उन शब्दों को समझना कितना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यदि हम उन शब्दों को जाने बिना, उन शब्दों को समझे बिना यदि हम अपना कोई संदेश बना करके लोगों को देते हैं तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है कि हम गलत इंटरप्रिटेशन उन वचनों का लोगों के सामने कर रहे हैं। तो हमारे लिए यह जरूरी है कि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं या दूसरों को हम शिक्षा देते हैं या हम लैंड की मीटिंग्स में, प्रेयर मीटिंग्स में या दूसरी जगहों के ऊपर जब हम अपना संदेश देते हैं, कलीसिया में अपना संदेश देते हैं, तो हमको उन हिब्रू वर्ड्स को, ग्रीक वर्ड्स को जानना जरूरी है। अरामिक वर्ड यदि वहां पर यूज हुआ है तो उसको भी जानना जरूरी है, ताकि हमारा इंटरप्रिटेशन जो है, वचन की हमारी व्याख्या जो है वो बिल्कुल सटीक होने पाए। अब आप लोगों के मन के अंदर ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये बातें तो बहुत सुनने में अच्छी लग रही हैं पादरी साहब, कि हमको हिब्रू वर्ड, ग्रीक वर्ड और अरामिक वर्ड्स जानना जरूरी है, लेकिन आप तो 8 वर्ड आपने बीते लेसन में बताए, 8 वर्ड आप इस लेसन में बताओगे तो 16 वर्ड के द्वारा हम पूरा वचन थोड़ी ना समझ लेंगे। ये प्रश्न जो है आपके मन में उत्पन्न हो रहा हो, तो उसका समाधान ये है कि मैंने जब आपका लेवल 1 का लेसन लिया था, लेसन 7 हाउ टू अंडरस्टैंड द बाइबल, उसमें मैंने आपको कॉन्कोर्डेंस के बारे में बताया था, बाइबल कॉन्कोर्डेंस के बारे में बताया था, यानी कि बाइबल की अनुक्रमणिका के बारे में बताया था। हिंदी के अंदर कौन सी अनुक्रमणिका अच्छी होती है वो मुझको नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर बहुत सारे कॉन्कॉर्डेंस, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्कॉर्डेंस आते हैं जो आप ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का कॉन्कॉर्डेंस आप ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और आपको पूरा कॉन्कॉर्डेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे उसको यूज करना है वो मैं आपको बता दूंगा। लेक्सिकन, हिब्रू इंग्लिश लेक्सिकन की तरफ ना जाएं, क्योंकि हिब्रू इंग्लिश लेक्सिकन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिब्रू में ही वर्ड्स लिखे रहते हैं जो कि आपको पल्ले नहीं पड़ेंगे, और उसका अर्थ भी हिब्रू में ही लिखा रहता है, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन रहता है, आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्कॉर्डेंस जो होता है, बाइबल कॉन्कॉर्डेंस, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, बड़े किसी सिटी में रहते हैं, तो ओएम के स्टोर्स जो हैं, ओएम ऑथेंटिक स्टोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। आप वहां पर जाकर के कॉन्कॉर्डेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, और आपको भविष्य के अंदर हर वर्ड जो हिब्रू वर्ड यूज हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वचन के अंदर कौन सा हिब्रू वर्ड यूज हुआ है और उसका मतलब क्या होता है, आप उसको जान पाएंगे, उसके मतलब को भी जान पाएंगे इंग्लिश में। तो इस प्रकार से ये समस्या जो है, इसका समाधान आपके लिए हो जाएगा कि कौन सा हिब्रू वर्ड, कौन सा ग्रीक वर्ड, कौन सा अरामिक वर्ड बाइबल में कहां पर किसके लिए यूज हुआ है और उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि आपने इन 8 लेसनों में, आज का लेसन मिला करके इन 8 लेसनों के अंदर आपने इस बात को जाना है, आपने इस बात को समझा है कि हिब्रू शब्दों का अपना ही एक रहस्य है, अपना ही एक खजाना है, और जब हम उसको जानते हैं तो बाइबल का एक नया प्रकाशन, एक नया पहलू निकल करके हमारे सामने आ जाता है। और आज ऐसे ही कुछ हिब्रू शब्दों को हम समझने जा रहे हैं जो बाइबल की एक नई इंसाइट आपके सामने खोल करके रख देंगी। आप लोग यर्दन नदी, यर्दन नदी, यर्दन नदी बार बार बोलते रहते हैं। आज मैं आपको यर्दन का मतलब समझाऊंगा, और जब आप यर्दन का मतलब समझेंगे तो आप जानेंगे कि यर्दन नदी जो इजराइल में बहती है वो सिर्फ नदी नहीं है, लेकिन वो एक भविष्यवाणी है जिसको परमेश्वर आज भी वहां पर बहा रहा है। तो इन सब बातों को आज हम समझने और जानने जा रहे हैं।
तो पहला हिब्रू वर्ड जो आज हम देखने जा रहे हैं, वो पहला हिब्रू वर्ड है राखामीम। राखामीम, और राखामीम की स्पेलिंग होती है RACHAMIM, राखामीम। और ये राखामीम शब्द को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाइबल के अंदर परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर की जो मर्सी है, उसके बारे में जो बात बताई गई है वो हम अधूरी समझते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर की दया, परमेश्वर का राखामीम जो है, उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। उसके लिए हम एक वचन को पढ़ लेते हैं। दानिएल उसका 9 अध्याय और उसके 9वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर ये राखामीम शब्द का इस्तेमाल दानिएल के द्वारा किया गया है। और दानिएल वास्तव में हमको क्या बताता है, यहां पर मैं पढ़ रहा हूं। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। दानिएल जो है वो परमेश्वर को दया की खान कह करके यहां पर संबोधित करता है। यहां पर दानिएल ने परमेश्वर को दया कह करके प्रकट नहीं किया। यहां पे दानिएल चाहता तो कहता, परमेश्वर तू तो खुद ही दया है। हिब्रू में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर तू तो राखामीम है। और मैंने ये बात कल भी आपको समझाई थी कि जिस हिब्रू शब्द के आगे आई एम, ईम लगा हुआ होता है, उसका मतलब होता है प्लूरल, यानी बहुवचन। और यहां पे राखा जो है यानी दया, हिब्रू में राखा का मतलब होता है दया, और यहां पर राखा के आगे ईम लगा हुआ है, राखाईम। तो राखामीम जो है इसका मतलब दया नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब प्लूरल होता है। यहां पे कई सारी अनेकों दया के बारे में बात की जा रही है, यानी मर्सी की बात नहीं की जा रही है, मर्सीज की बात की जा रही है। और इसीलिए दानिएल ने परमेश्वर को दया की खान बोला। खान, खान के अंदर सोने की खान है या हीरे की खान है या कोयले की खान है, तो उसके अंदर से सिर्फ एक कोयला नहीं निकलता है, एक हीरा नहीं निकलता है, सोने का एक भाग नहीं निकलता है, लेकिन कंटिन्यूसली हीरे जो हैं, कोयले जो हैं, उस खान में से निकलते चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर जो है उसकी दया सिर्फ एक जगह तक ही सीमित नहीं है, यदि हम हिब्रू बाइबल के अंदर उस बात को समझें। लेकिन परमेश्वर की दया तो बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की दया लिमिटेड है, परमेश्वर की दया अनलिमिटेड है। वो इतनी दया हमारे ऊपर करता है। तो यहां पर परमेश्वर को इसीलिए राखामीम कहा गया है, क्योंकि वो मर्सीज अपने पास रखता है, सिर्फ मर्सी नहीं रखता है। दूसरी ओर जो पाप के लिए, सिन के लिए जो हिब्रू शब्द है, वो हिब्रू भाषा में वो सिंगुलर है, यानी एक वचन है। पाप जो है वो सिंगुलर है, लेकिन दया शब्द जो है हिब्रू भाषा में, परमेश्वर की दया जो है वो प्लूरल है। यानी कि अगर आपने पाप कर दिया और उसके बाद यदि आपने परमेश्वर से माफी मांगी, परमेश्वर माफ कर देगा। आपने दूसरी बार भी कर दिया, परमेश्वर माफ कर देगा। आपने तीसरी बार भी कर दिया, आपने माफी मांगी, परमेश्वर माफ कर देगा। हमारे जीवन में हम कितने ऐसे मोड़ आते हैं हमारे जीवन में जहां पर हम छोटे बड़े पाप करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर अब मुझको माफ नहीं करेगा। लेकिन ये गलत फहमी है, यहूदी रब्बी बताते हैं, क्योंकि हिब्रू बाइबल के अंदर परमेश्वर की पहचान जो है वो राखामीम के शब्द से प्रकट की गई है। यानी परमेश्वर जो है वो हमेशा दया करता है। वो यदि ताड़ना भी देगा, सजा भी देगा, तो भी वो दया करता है। और इसीलिए यहूदी, जो प्राचीन यहूदी रब्बी रहे हैं और एंशिएंट जूइश सेजेस जो रहे हैं, वो ये शिक्षा देते हुए आए हैं कि अगर किसी व्यक्ति से कोई एक पाप हो जाए तो उस एक पाप के कारण उसकी कभी बदनामी मत करना, उसको कभी पापी कह करके संबोधित मत करना यदि उससे सिर्फ एक पाप हो जाए, क्योंकि वो उसका नेचर नहीं है पाप करना, लेकिन उससे पाप हो गया। और पाप होने के बाद अगर उसने रिपेंट कर लिया, परमेश्वर से माफी मांग ली, तो परमेश्वर दया की खान है,
राखामीम है, वो उसको क्षमा कर देगा। और यदि तुम उसके ऊपर निरंतर दोष लगाते रहोगे, तो परमेश्वर ने तो उसको माफ कर दिया, तुम परमेश्वर की नजरों के अंदर अपराधी ठहर जाओगे। तो यहां पर राखामीम जो है, परमेश्वर दया की खान है, ये कह करके हिब्रू बाइबल में परमेश्वर को प्रकट किया गया है। तो आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं कि हिब्रू शब्दों के जब डीप रूट्स को हम पकड़ते हैं, जानते हैं, तो बाइबल का एक नया खुलासा हमारे सामने होना शुरू हो जाता है। अब एक और हिब्रू शब्द है जिसको आप बोलते तो बहुत हैं, लेकिन कभी उसको आपने उस प्रकार से नहीं समझा होगा जिस प्रकार से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और वो शब्द है खवा। खवा, KHAVAH, खवा, KHAVAH, खवा। और खवा का मतलब होता है हवा। जो हम आदम की मिसेस थी हवा, मिसेस एडम जो थी, उनको खवा हिब्रू भाषा में कहा जाता है। हिंदी में हम उनको हवा कहते हैं और इंग्लिश में हम उनको ईव कहते हैं। और ये खवा जो शब्द है, इसका मतलब होता है जीवन, यानी कि लाइफ। क्योंकि जीवन देने वाली जो थी, सारे इंसान जो आज जीवित हैं उनको जीवन देने वाली जो बनी वो हवा बनी, इसलिए उसके नाम का अर्थ हिब्रू भाषा में है जीवन, यानी कि लाइफ। अब ये जीवन जो था, जो कि खवा के रूप में परमेश्वर ने बनाया था, वो जीवन आखिर बना कैसे था, वो जीवन आखिर निकला कैसे था। परमेश्वर ने आदम को नींद में सुला दिया और नींद में सुलाने के बाद परमेश्वर ने आदम की जो पसली थी, आदम की पसली को निकाला और उससे परमेश्वर ने खवा, यानी कि जीवन को परमेश्वर ने बना दिया। खवा को परमेश्वर ने बना दिया। तो जीवन जो था वो आदम की पसली में से निकला था, और सारे इंसानों को जीवन देने वाली जो आदि माता हुई वो आदम की पसली में से निकली थी। जीवन जो था वो पसली में से निकला था। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण वचन को पढ़ लेते हैं, और वचन कहां पर लिखा हुआ है? रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 14वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, जो उस आने वाले का चिन्ह है, कि अपराध के समान पाप ना किया। यहां पर पौलुस यीशु मसीह के लिए एक बात बताता है और आदम के लिए एक बात बताता है। आदम के लिए पौलुस कहता है कि आदम जो था वो उस आने वाले का प्रोटोटाइप था, आने वाले का चिन्ह था। यानी मसीह जब आएगा तो उसका चिन्ह जो था वो आदम था। आदम जो था वो यीशु मसीह का प्रोटोटाइप था। और इसीलिए पौलुस ने कुरिन्थ की पत्री के अंदर कहा, पहला आदम और अंतिम आदम। पहला आदम यानी आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया, और अंतिम आदम यानी यीशु मसीह के बारे में पौलुस बात कर रहा था। अब पहला आदम जो था उसको परमेश्वर ने जब सुलाया तो उसकी पसली में से परमेश्वर ने जीवन को निकाल दिया, खवा को निकाल दिया। दूसरा आदम जब आया, यीशु मसीह जब आया, तो परमेश्वर ने दूसरे आदम को भी सुला दिया 3 दिनों तक के लिए। जैसे पहले आदम को परमेश्वर ने सुला दिया था, दूसरे आदम को, अंतिम आदम को भी परमेश्वर ने सुला दिया था। और लिखा हुआ है बाइबल में कि यीशु मसीह के पसली के अंदर भाले को मारा गया था, यानी पसली को बेधा गया था। और जब यीशु मसीह की पसली को बेधा गया था तो उसमें से लहू और पानी बह निकला था। जिस प्रकार से आदम की पसली को जब परमेश्वर ने निकाला था तो जीवन परमेश्वर ने बना दिया था, खवा को बना दिया था। और जब यीशु मसीह की पसली में भाले को मारा गया, जो लहू और पानी बह निकला, उससे परमेश्वर ने अनंत जीवन जो है वो अपने लोगों के लिए बना दिया।
यानी आदम से भी जीवन बना था और अंतिम आदम से भी परमेश्वर ने और भी बड़े जीवन को बना दिया था। तो यीशु मसीह जो आदम की पसली से खवा निकली यानी कि लाइफ निकली, और यीशु मसीह की पसली से भी खवा निकली यानी कि लाइफ निकली। यीशु मसीह की पसली से भी लाइफ निकली, और इसीलिए यीशु ने कहा कि जो कोई जीवन का जल पीना चाहता है वो मेरे पास आ जाए। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो तो उनको फ्री में जीवन का जल पिलाएगा। जीवन की बात यीशु मसीह ने करी। यीशु मसीह जीवन की बातें कर रहा था, सांसारिक बातें नहीं कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर से जीवन निकाल रहा था। और उसके जो जीवन यीशु मसीह के अंदर से निकला, उस जीवन के सहभागी परमेश्वर के आत्मा ने, उस सनातन आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने हमको भी उसी जीवन का सहभागी बना दिया। हमको वो विरासत दे दी है। हम वही जीवन है जो यीशु मसीह के अंदर से निकला। हम चलती फिरती खवा है, हम चलते फिरते जीवन है जो यीशु मसीह के अंदर से निकला है। अब आप सोचिए कि न्याय के दिन इन सब पहलुओं के ऊपर गौर किया जाएगा। हम अपने उद्धार को कितना सीमित समझते हैं, लेकिन न्याय के दिन ये उद्धार जो है इसको बहुत व्यापक तौर से समझाया भी जाएगा कि हमने अपना उद्धार पाने के बाद वास्तव में किया क्या। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी आत्माएं बचाई। आप 1 करोड़ आत्माएं बचाने के बाद भी यदि आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है 1 करोड़ आत्माएं बचाने का। अगर मैं बैठ करके यहां पर 1000 लोगों को शिक्षा दे रहा हूं, अगर मेरा जीवन समर्पित नहीं है तो मेरा शिक्षा देना आप लोगों के तो काम आ जाएगा, लेकिन ये शिक्षा का प्रचार करना मेरे किसी काम का नहीं आएगा। इतने घंटे जग जग के रात को लेसन बनाना कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा अगर मेरा जीवन समर्पित नहीं होगा, मेरा जीवन यदि सही नहीं होगा। क्योंकि उस दिन बहुत सारे आएंगे जो कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, आश्चर्य कर्म किए, बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणियां करी, लेकिन मैं तो खुल करके उनसे कह दूंगा, यीशु ने कहा कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। तो उस दिन बहुत तेरे आएंगे, बड़े बड़े मिरेकल्स करने वाले आएंगे, मुर्दों को जिलाने वाले भी आएंगे, लेकिन यीशु कहेगा मेरे पास से चले जाओ, तुमने मुझे कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तो तुमको कभी जाना ही नहीं, तुम तो कभी मेरे पास आए ही नहीं। 1000 लोगों के अंदर खड़े होकर के आप यीशु के नाम से किसी बीमारी को डांटेंगे तो बीमारी को जाना ही है। अगर आप लाखों की भीड़ में खड़े होकर के दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से डांटेंगे तो दुष्ट आत्माओं को जाना ही है। तो उसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो यीशु के नाम की सामर्थ है जो काम कर रही है। तो हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम उस जीवन का जो यीशु मसीह में से निकला है वो जीवन हमारे अंदर प्रदान किया गया है। और देखिए पौलुस ने इस बात को कहा कि हम तो पहले मरे हुए से थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जिला दिया, हमको जिंदा कर दिया। आज भी यदि कोई मर जाता है और जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके पास उद्धार का अनुभव नहीं है, तो उसके जो रिश्तेदार लोग होते हैं वो तीसरे दिन की इंतजार करते हैं कि कब तीसरा दिन आएगा, ताकि तीसरे दिन पर मीट मटन बनाया जाए और उसके बाद वो नोच नोच करके वो मीट मटन खा सके। और मैं एक जगह के ऊपर था जहां पर एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हुई थी, और जब मैं उस जगह पर था अपनी सांत्वना देने में उस परिवार में गया था, तो वहां पर एक शहर का जो सबसे फेमस भटियारा था, भटियारा यानी कि कुक जो था, उसको बुलाया हुआ था। और कुक से क्या बातचीत की जा रही थी, मैं वहीं पर ही बैठा हुआ था। मैं सांत्वना देने गया हूं गमगीन परिवार को, लेकिन सारे रिश्तेदार जो थे वो उस कुक से, उस भटियारे से बोल रहे थे कि देखो कल का खाना ऐसा होना चाहिए कि खाते हुए लोगों को मजा आ जाए, और मीट मटन ऐसा होना चाहिए, कोरमा भी साथ में बनाना और ये भी बनाना वो भी बनाना। वो सब जो है वो सांसारिक बातें कर रहे थे। कोई व्यक्ति उनके घर से चला गया हमेशा के लिए, उसका उनको कोई दुख नहीं था। पौलुस भी यही बात बोलता है कि हम तो पहले मरे हुए थे,
लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जिला दिया, हमको जिंदा कर दिया। अब हम जिंदा हुए, हमको दिखाई दे रहा है उनका भी फ्यूचर, हमारा भी फ्यूचर, क्योंकि हम जिंदा हो गए हैं। अब दूसरों को जब हम देखते हैं, कई सारे लोगों को मैं देखता हूं तो मेरी वाइफ को बोलता हूं कि ये कैसे अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। बिना परमेश्वर के जीवन जो है वो वेस्ट है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो जीवन जो है वो उनमें नहीं है, वो जीवन हम में परमेश्वर ने दिया है, यह अनुग्रह हम पे परमेश्वर ने किया है। तो हमको अब कैसी चाल यीशु मसीह के अंदर चलनी है, कैसे हमको समर्पित रहना है। अगर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए, सुसमाचार नहीं सुना पाए, आप किसी की आत्मा को नहीं बचा पाए, आप कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन यदि आपने अपने जीवन को समर्पित रखा, वचन का अध्ययन किया, प्रार्थना की संगति करी, आप सिर्फ अगर अपने जीवन को भी संभाल लेंगे तो आप किनारा पा जाएंगे। लेकिन जिसका जीवन समर्पित नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी आत्माएं बचा रहा हो, लेकिन उससे कोई रिवॉर्ड जो है वो उसको नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो आगे एक और शब्द को हम देख लेते हैं, और वो शब्द है, हिब्रू शब्द है यरदन, जिससे यरदन नदी हम बार बार जो बोलते हैं, हम यरदन शब्द को अब देखने जा रहे हैं। और ये यरदन नदी जो है, यरदन शब्द जो है, ये नाम जो है, ये यरद शब्द से बना है हिब्रू भाषा में, YARAD, यरद। और यरद का मतलब होता है नीचे जाना, यानी कि वो नदी जो कि नीचे जाती है। अब देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया की सारी नदियां जो हैं वो नीचे जाती हैं। एक नदी है जो कि ऊपर जाती है, वो एक अलग विषय है। नील नदी के बारे में मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया की सारी नदियां जो हैं वो नीचे जाती हैं, ऊपर से नीचे ही जाती हैं। यरदन का मतलब होता है नीचे जाना। अब यरदन नदी जब नीचे की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो आपको मैं बताऊं कि यरदन नदी के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है। सारी नदियां दुनिया की ऊपर से नीचे जाती हैं, लेकिन कोई भी नदी इतनी नीचे नहीं जाती है जितनी नीचे यरदन नदी जाती है। कैसे? यरदन नदी जो है, जब माउंट हरमन से बहना शुरू होती है इजराइल के नॉर्थ में, तो जब वो डेड सी तक जाकर के डेड सी में मिलती है, मृतक सागर में मिलती है इजराइल में, तो मृतक सागर जो है वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है। यानी कि मृतक सागर जो है वो अर्थ का सबसे निचला भाग है, सबसे निचला भाग है। यानी सारी नदियां ऊपर से नीचे बहती हैं, लेकिन कोई भी नदी जो है वो इतनी नीचे नहीं जाती है जितनी नीचे यरदन नदी जाती है। यानी नॉर्थ से शुरू होती है और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ में जाकर के मृतक सागर में, डेड सी में वो मिल जाती है। और जब ये ऊपर से नीचे बहती है तो ये पवित्र भूमि को जीवन देती है, क्योंकि पानी जो है वो जीवन देता है। पवित्र भूमि को प्राचीन काल से ही जीवन देती हुई आई है यरदन नदी, वो नदी जो ऊपर से नीचे आती है, नीचे की ओर जाती है, जीवन देती हुई जाती है। अब यही यरदन नदी जो है, जो कि नदी है प्राचीन काल से पवित्र भूमि में बह रही है, वो मसीह के लिए की गई एक भविष्यवाणी भी है। यानी कि साफ तौर से इस बात को बताया हुआ है कि जीवन जो है, जीवन की नदी जो है, वो ऊपर से लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ तक जाएगी। यीशु मसीह जो था, जब वो इस संसार के अंदर आया, और जब उसका जन्म जहां पर हुआ, बैतलहम में उसका जन्म हुआ, लेकिन उसका पालन पोषण जो था वो गलील के अंदर हुआ था, गलील के क्षेत्र में हुआ था। अब आप देखिए, यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, उसी प्रकार से ये यरदन नदी जो है वो माउंट हरमन से नीचे की ओर बहना शुरू करती। और आप लोगों में से जिसने भी हनोक की पुस्तक का अध्ययन किया है, आपको ये बात पता है कि वो परमेश्वर के पुत्र जो थे, वो 200 स्वर्गदूत जो थे, वो माउंट हरमन पर उतरे थे। क्योंकि ऐसा माना जाता है प्राचीन काल से ही कि माउंट हरमन जो है वो पोर्टल है स्वर्ग का।
स्वर्ग का पोर्टल है, इसीलिए माउंट हर्मन के ऊपर वो 200 स्वर्गदूत उतरे थे। और जैसे स्वर्गीय प्राणी माउंट हर्मन पर उतरे थे, उसी प्रकार से यर्दन नदी जो है वो माउंट हर्मन से नीचे की ओर बहना शुरू होती है। यानी कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आएगा और जीवन को बहाना शुरू करेगा। अब माउंट हर्मन से जब यर्दन नदी बहना शुरू होती है तो उसका पहला स्टॉप जो आता है, पहला स्टॉप जहां पर यर्दन नदी रुकती है वो है गलील की झील, यानी सी ऑफ गैलिली। सी ऑफ गैलिली में आकर के वो सबसे पहले उसका पहला स्टॉप जो है वो वहीं पर ही होता है। और आप देख सकते हैं कि मसीह जब स्वर्ग से आया तो उसका पहला स्टॉप जो था वो गलील का क्षेत्र ही बन गया। यीशु ने गलील के क्षेत्र में ही अपनी पूरी सेवा जो थी वो की थी। और उसके बाद गलील से यर्दन नदी जब आगे बढ़ती है तो वो डेड सी में जाकर के गिरती है, पृथ्वी के सबसे निचले इलाके में जाकर के गिरती है और वहां पे जाकर के रुक जाती है। उसी प्रकार से मसीह जो कि स्वर्ग से आया, गलील के अंदर उसने सेवा करी और उसके बाद वो मरने के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा पृथ्वी की निचली जगहों के ऊपर उतरा भी था। वो पृथ्वी की गहराइयों के अंदर उतरा भी था। पौलुस ने इस बात को बताया है, यानी कि वो अधोलोक तक भी उतरा था। यानी कि जिस प्रकार से यर्दन नदी माउंट हर्मन से बह करके गलील की झील तक आती है, उसके बाद मृतक सागर तक जाती है, वो यीशु मसीह के जीवन के लिए की गई एक भविष्यवाणी थी। और जिस प्रकार से यर्दन नदी के बहने के कारण पवित्र भूमि को जीवन मिला करता था और आज भी मिलता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह के जीने के कारण, यीशु मसीह के जीवन के कारण और यीशु मसीह के बलिदान के कारण हर एक व्यक्ति को जीवन जो है वो मिल जाता है। हर एक व्यक्ति को जीवन मिल जाता है। तो यर्दन नदी जो है वो मात्र एक नदी नहीं है, लेकिन यर्दन नदी जो है वो एक भविष्यवाणी है कि यीशु वास्तव में इस संसार में आकर के क्या करेगा, वास्तव में वो क्या करेगा।